जी हाँ दोस्तों, तो आयरलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में आया भारतीय बल्लेबाजों का तूफान, जहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार शतक। तो वही दोस्तों, अंतिम के ओवरों में तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने खेल दी धुआंधार पारी और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आयरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। दूसरे टी20 को भी जीतकर टीम इंडिया ने किया सीरीज पर कब्जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि टीम इंडिया इस समय आयरलैंड दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में बारिश से बाधित इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 2 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सीरीज का दूसरा रोमांचक टी20 मुकाबला खेला जाता है डबलिन में, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, आयरलैंड के लिए कप्तानी पॉल स्टर्लिंग करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां टॉस जीतकर स्टर्लिंग पहले बल्लेबाजी, तो वही टीम इंडिया को क्षेत्र रक्षण करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आयरलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धांसू ओपनर बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और एंड्रू बलबर्नी मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो ये दोस्तों, भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर तेज गेंदबाज कप्तान बुमराह आते हैं, जिनका सामना होता है बलबर्नी से। और ओवर की पहली ही तेज गति से फेंकी गई गेंद टप्पा खाकर सीधा अंदर की तरफ आती है, लेकिन अंपायर के द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन अगली ही ऑफ कटर गेंद पर सिंगल लेकर बलबर्नी स्टर्लिंग को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर दोस्तों स्टर्लिंग बुमराह को टारगेट करते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर 2 फाइन लेग की दिशा में करारे चौके जड़ देते हैं। और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति पर आयरलैंड का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 9 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप आते हैं, जहां अर्शदीप अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 3 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बलबर्नी फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाकर गेंद को 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में कुल 13 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से कप्तान बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों स्टर्लिंग का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहले ही पटकी हुई बाउंसर गेंद पर स्टर्लिंग गली के ऊपर से करारा प्रहार करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आगे भी अपना खेल खेलते हुए चले जाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाना जारी रखते हैं। और देखते देखते पावर प्ले के दौरान आयरलैंड की टीम बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के भरोसेमंद स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहां पर बिश्नोई आयरलैंड पर पूरी तरह से काल बनकर टूटते हैं और आते ही पहले ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर आयरलैंड की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जहां पर दोस्तों, रवि बिश्नोई 7वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कप्तान पॉल स्टर्लिंग को सीमा रेखा के पास 36 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद बलबर्नी का साथ देने नए बल्लेबाज के रूप में मार्क अडायर मैदान पर आते हैं और सिंगल लेकर सबसे पहले बलबर्नी को स्ट्राइक देते हैं। जहां दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में गेंद सीधा पैड पर लगती है और इस तरह से 30 रनों के निजी स्कोर पर बलबर्नी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। और इस प्रकार से रवि बिश्नोई एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर आयरलैंड की टीम को मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मार्क अडायर का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज कर्टिस केम्पर आते हैं और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही सलामी बल्लेबाज कछुए की चाल से टीम के स्कोर को 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 11वें ओवर में अर्शदीप के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां अर्शदीप 11वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर आयरलैंड की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहां सबसे पहले मार्क अडायर को तीसरी गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों 19 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अगली ही गेंद पर जॉर्ज डगरेल को एक सटीक लाइन लेंथ के तहत यार्कर गेंद पटकते और सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। और इस तरह से अर्शदीप लगातार 2 विकेट लेकर आयरलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां पर अर्शदीप के इस ओवर में मेडन के साथ साथ 2 विकेट लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर से कर्टिस केम्पर अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब दोस्तों, उनका साथ देने नए बल्लेबाज के रूप में हैरी टेक्टर मैदान पर आते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं। और देखते देखते 18 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 165 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इसके
इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप को टारगेट करते हुए पहली ही गेंद पर कैंपर 90 मीटर का जोरदार छक्का लगाकर मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी दोस्तों एक छक्का और 2 चौकों की मदद से इसी ओवर में 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम ओवर में इस बार भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर हैरी टेक्टर के द्वारा लगातार 4 चौके जड़ दिए जाते हैं और 16 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 206 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 207 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। जबकि दोस्तों आयरलैंड की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज यंग की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के द्वारा खूबसूरत सी रिवर्स स्वीप के माध्यम से 4 रन बटोर दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद शानदार तरीके से अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के तेज गेंदबाज मैकार्थी आते हैं। यहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल सबसे पहले अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और मैकार्थी को टारगेट करते हैं और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में गायकवाड़ भी लिटिल को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते 6 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में हैरी टेक्टर गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर सबसे पहले गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली ही गेंद पर जोरदार छक्के से उनका स्वागत करते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक दे देते हैं। जहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप की मदद से 4 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर बढ़कर मारने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल 34 रनों के निजी स्कोर पर स्टंपिंग हो जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया को 63 रनों पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की मैदान पर एंट्री होती है, लेकिन अगली ही गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में गायकवाड़ भी 29 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और इस तरह से एक ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। दोस्तों अब तिलक वर्मा का साथ देने मैदान पर संजू सैमसन आते हैं और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही सलामी बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए और कोई विकेट गंवाए बिना 10 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 82 रन टांग देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से टेक्टर आते हैं, जहां संजू सैमसन अपने ही रंग में दिखाई देते हैं और 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल आते हैं और जहां पर तिलक वर्मा लिटिल को टारगेट करते हुए 3 लगातार छक्कों की मदद से मात्र 24 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इसके बाद तो दोस्तों आयरलैंड के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से भारी पड़ जाते हैं और चौके छक्कों की बारिश लगा देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 17 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 160 रनों तक पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों खेल का असली मजा यहां से शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों यहां से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 18 गेंदों में 47 रनों की जरूरत होती है, जहां पर दोस्तों आयरलैंड की तरफ से 18वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए लिटिल आते हैं और पहली फुलटॉस गेंद पर संजू सैमसन जोरदार छक्का लगा देते हैं और मात्र 23 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर इस ओवर में कुल 20 रन कूट देते हैं। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में तिलक वर्मा यंग को 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन ठोककर मात्र 37 गेंदों में 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को अगली 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत होती है, जहां पर दोस्तों संजू सैमसन के सामने गेंदबाजी करने के लिए लिटिल आते हैं, जहां पर दोस्तों शुरुआत की 4 यार्कर गेंदें फेंक करके संजू सैमसन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांधकर आए संजू सैमसन 5वीं गेंद पर सीधा करारा प्रहार करते हुए 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं।